ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि याओ ज्योति झायुआन के पास आके कहती है कि तुम्हें कुछ और भी पता होना चाहिए कि अब तुम टुनटुन के साथ अब और ज्यादा फ्यूज नहीं हो सकते हो। तो याओ की इस बात को सुन के झायुआन हैरान होता है और ये कहता है कि आखिर क्यों नहीं। तो याओ ज्योति छोटी फिंगर दिखाते हुए कहती है कि पहली चीज तो ये कि इसके काफी बुरे दुष्परिणाम होंगे और तुम्हारे बिहेवियर पे भी काफी असर पड़ेगा और तुम काफी हद तक इसके जैसे ही होते जाओगे। और इस चीज को सुनते झायुआन के होश उड़ जाते हैं और फिर झायुआन तुरंत ही टुनटुन की जान के पीछे पड़ जाता है और इसे काफी ज्यादा परेशान करने लगता है। तो टुनटुन भी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम कमीने कहीं के, क्या तुम मेरी जान लेके मानोगे। और जब ये दोनों यहाँ पे लड़ रहे होते हैं तभी यहाँ पे कोई आ जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारी सुई वही होती है जो कि इन्हें इस तरीके से लड़ता देख के थोड़ी हैरान परेशान होती है और ये कहती है कि योर हाइनेस, हमारी जो टीम की लिस्ट है वो फाइनल हो चुकी है और अब हम सभी ही तैयार हैं, बस आपके आने का ही इंतजार कर रहे हैं। तो झायुआन कहता है कि ठीक है, मैं काफी जल्दी आता हूँ। और तभी याओ ज्योति झायुआन के पास आके इससे कहती है कि तुम वहाँ पे काफी केयरफुल रहना। और फिर क्या था, झायुआन और याओ जो होते हैं ये दोनों ही एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखने लगते हैं, जिसके बाद हमें दिल बाग बाग कर देने वाला नजारा देखने को मिलता है। और इस तोहफे को लेने के बाद झायुआन भी तुरंत ही खुशी खुशी टुनटुन के साथ यहाँ से जाने लगता है। और झायुआन के यहाँ से चले जाने के बाद याओ ज्योति तुरंत ही अपने होठों को टच करके खुश होने लगती है। और फिर हमें स्टोन ड्रैगन सीक्रेट डोमेन के अंदर ड्रैगन शिफ्ट इन्फॉर्मेशन के सामने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे प्राइम सोर्स जिन लोग कहते हैं कि सेंट्स जो है वो तुम सभी को ही तुम लोगों की साइन की गई बैटल जोन के अंदर भेज देंगे। और सभी लोग सुन लो कि सेक्रेट रेस के खिलाफ ये जंग भले ही छोटी सी दिख रही है लेकिन इससे पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं है। और जब जब एग्जिस्टेंस खतरे में आई है तो हमारे सभी हेवंस को कभी भी सरेंडर ना करने के लिए जाना जाता है। तो अगर तुम लोग तैयार हो तो जा सकते हो। और इनके इतना कहते ही इन सभी को ही जेनेसिस क्यू का एक काफी बड़ा क्लाउड कवर कर लेता है, जिसके साथ ये सभी लोग इस सीक्रेट डोमेन के अंदर एंटर करते हैं। और ये जो जेनेसिस क्यू का क्लाउड होता है ये सभी को ही अपनी अपनी असाइन की हुई जगह पे ले आता है। और झायुआन का ग्रुप भी एक जगह पे आ गया होता है और अपने आसपास देखते हुए झायुआन कहता है कि तो ये है 77वां बैटल जोन। अरे यहाँ पे तो कोई और भी आया है, ये तो सेक्रेट रेस की टीम है। और फिर हम सेक्रेट रेस के इस एक्सपर्ट को देखते हैं जो कि इनका लीडर होता है। ये सबसे आगे अपना सीना तान के खड़ा होता है। तो झायुआन इससे कहता है कि ये तो टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्रेट रेस एक्सपर्ट्स में से एक है, जो कि गोल्डन आर्मर युआन कुआन है, जो कि एडवांस लो डोमेन स्टेज का एक्सपर्ट है। और इसे देख के तो तुआन सी भी थोड़ी सी परेशान हो जाती है और ये कहती है कि इसके अलावा बाकी के और भी 4 एक्सपर्ट्स हैं जो कि इंटरमीडिएट लो डोमेन स्टेज के हैं। तो इस चीज को सुन के झायुआन कहता है कि इनकी टीम को देख के ऐसा दिखता है कि हम सच में मुसीबत में हैं। और तभी युआन कुआन कहता है कि लगता है कि सभी हेवंस काफी ज्यादा डेस्परेट हो रखे हैं, इसलिए इन सभी को ही मार दो, इनमें से कोई भी बच के जा ना पाए। और इसके इतना कहते ही सभी लोग ही अपनी अपनी जेनेसिस क्यू को काफी खतरनाक तरीके से रिलीज करने लगते हैं। और इस चीज को देख के झायुआन की टीम का जो मेंबर होता है वो काफी बुरी तरह घबरा जाता है और कहता है कि आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। जबकि इस तरफ हम झायुआन को भी थोड़ा सा परेशान सा देखते हैं और ये राहत की सांस लेते हुए कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, आखिर हम कर भी क्या सकते हैं सिवाय यहाँ से भागने के अलावा। और झायुआन के इतना कहते ही इसकी पूरी टीम यहाँ से भागने लगती है। और इस चीज को देख के सेक्रेट रेस की टीम काफी खुश होती है और कहती है कि क्या सभी हेवंस के अंदर सिर्फ यही लोग बचे हैं। और ये लोग तो इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि ये हमारे सेक्रेट रेस का सामना करने की बजाय सीक्रेट डोमेन के अंदर आके हमसे दुम दबा के भाग रहे हैं। तो युआन कुआन कहता है कि उनका लीडर एक नंबर का डरपोक है, लेकिन वो डरपोक काफी स्मार्ट भी है, इसलिए सबसे पहले उसे ही पकड़ो, जिसके बाद हम उसकी पूरी टीम को ही खत्म कर देंगे। तो एक बंदा पूछता है कि तो फिर कैप्टन युआन कुआन अब हमें क्या करना चाहिए। तो युआन कुआन कहता है कि इन्हें हंट करेंगे, जिसके बाद ये लोग भी झायुआन की ग्रुप के पीछे पड़ जाते हैं। तो इन लोगों को अपनी तरफ आते देख झायुआन की टीम में से कोई कहता है कि सर ये तो हमारे काफी करीब आते जा रहे हैं। जबकि झायुआन भी युआन कुआन को देख के हैरान होते मन में कहता है कि इनका कैप्टन तो सच में एक नंबर का मुसीबत है। और झायुआन इनसे दूर निकलने के लिए ग्रेड 8 जेनेसिस रूइन चेसिंग लाइट विंग्स का इस्तेमाल करता है, जिससे झायुआन के पूरे ग्रुप की भागने की जो रफ्तार होती है वो बढ़ जाती है। और युआन कुआन भी ग्रेड 8 के जेनेसिस रूइन को देख के काफी हैरान होता है और ये कहता है कि लगता है कि इसकी जो सोल है वो गॉड रोमिंग स्टेज पे है। और फिर ये तुरंत ही स्पीड एनिलेशन सॉन्ग का इस्तेमाल करता है झायुआन को पकड़ने के लिए। और जैसे ये इस टेक्निक को इस्तेमाल करता है एक काफी बड़ा ब्लड रेड कलर का जेनेसिस क्यू का खोपड़ी बन जाती है और उसके अंदर से ब्लड रेड कलर का ऑरा बाहर निकलता है जो कि सीधे इस चेजिंग लाइट विंग्स की तरफ जा रहा होता है, मतलब कि झायुआन के ग्रुप की तरफ। और इस चीज को देख के झायुआन भी समझ जाता है कि युआन कुआन जो है वो इसकी ही स्पिरिट को टारगेट कर रहा है। और फिर झायुआन तुरंत ही टुनटुन से इस चीज को संभालने के लिए कहता है। तो टुनटुन तुरंत ही इसके ऊपर काफी खतरनाक
खतरनाक तरीके से अपनी पावर से अटैक कर देता है। और जैसे युआन कुआन झायान के पास एक ग्रेड 8 अल्फा होली बीस्ट को देखता है तो ये चौंक जाता है और ये कहता है कि चलो मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम आज हमसे कितना बच सकते हो। और ये अपने लोगों से इनका पीछा करते रहने के लिए कहता है और ऐसे ही भागते हुए पीछा करते हुए तकरीबन आधा दिन बीत जाता है। और भागते भागते तो आंसी भी परेशान हो गई होती है और ये कहती है कि झायान आखिर ऐसे हमें और कितना भागना पड़ेगा। तो झायान कहता है कि हमने एक टॉप रैंक की सेक्रेट रेस की टीम को इतनी देर तक रोक लिया, ये पहले ही एक काफी बड़ी सफलता है। तो सुई वही कहती है कि योर हाइनेस मुझे लगता है कि वो लोग आपकी स्पिरिट पावर को एग्जॉस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज को सुन के झायान भी मुस्कुराते हुए कहता है कि तो फिर चलो देखते हैं कि कौन पहले थकता है, मेरी स्पिरिट पावर या फिर उनका पेशेंस। और फिर काफी देर तक ऐसे ही इनके बीच में भागम भाग चलती रहती है। और तभी सेक्रेट रेस का एक एक्सपर्ट कहता है कि कैप्टन युआन कुआन इस तरीके से इनका पीछा करना बहुत हुआ और पहले ही हमने इस जगह पे काफी ज्यादा समय बर्बाद कर दिया है और यहाँ तक कि हमने अभी तक एक भी एंचर पॉइंट को भी हासिल नहीं किया है। और मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि आपको इसे मुझ पे छोड़ देना चाहिए, इसलिए अब हमारा और ज्यादा प्रीशियस टाइम को इनके पर बर्बाद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और युआन कुआन भी इसकी बातों को समझ जाता है और ये कहता है कि चिल यू, ठीक है अब तुम इन लोगों को संभालोगे लेकिन तुम अकेले मत जाना। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेक्रेट रेस की जो टीम होती है इसमें से आधे मेंबर्स जो होते मतलब आधी टीम जो होती है वो वापस से लौट जाती है, जबकि आधी जो बची हुई टीम होती है वो अब भी झायान की टीम का पीछा कर रही होती है। और इस चीज को देख के झायान की टीम के कहते हैं कि इनकी टीम तो बढ़ गई है लेकिन अब भी हमारा 3 इंटरमीडिएट लो डोमेन एक्सपर्ट्स पीछा कर रहे हैं। और इस चीज को देख के झायान भी हैरान मन में कहता है कि चलो बढ़िया है वो लोग बढ़ गए, नहीं तो ऐसे भागते रहना तो समय की बर्बादी ही होती। जिसके बाद हम देखते हैं कि झायान की जो टीम होती है ये एक जगह आके लैंड करती है। तो सेक्रेट रेस की टीम का एक मेंबर कहता है कि वो लोग तो अचानक से रुक गए हैं। तो दूसरा कोई कहता है कि हाँ आखिरकार वो रुक ही गए हैं। तो तीसरा कोई कहता है कि ये कोई ट्रैप भी तो हो सकता है। तो चिलियू कहता है कि उन्होंने पक्का ये देख लिया होगा कि कैप्टन युआन कुआन जो है वो बाकियों के साथ लौट गए हैं, तो अब वो लोग हमसे लड़ने की कोशिश करना चाहते हैं अपनी बेकार सी जिंदगी के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि झायान की टीम और सेक्रेट रेस की टीम ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ जाती है। और फिर झायान तुरंत ही आगे आते हुए कहता है कि सभी लोग यहाँ पे हम कोई चमत्कार करेंगे या फिर खाली हाथ आज घर लौट के जाएंगे, ये सब कुछ सिर्फ इस बैटल के ऊपर ही डिपेंड करता है, इसलिए अपना पूरा जोर लगा देना, फिर चाहे अपनी जिंदगी को ही दांव पे क्यों ना लगाना पड़े, लेकिन हमें हर हालत में इस बैटल को जीतना ही होगा। इसलिए सभी लोग अब लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।